Audio Jungle. पूरी कोशिश करूंगा यहाँ आए लोग कचरे के लेकर आइए क्या उनको क्या करना है मंदिर में थोड़ी जगह दे रहा मला याना कुठे बोलने का बंदे बोलते देखिए जब प्रचार चालू था हरसुल परिसर का हाँ भैया ये टैंक पूरा फुल भर चुका है। महानगर पालिका जो है तो प्रशासन जो तो सोया हुआ है, इतना टाइम बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं। बाजू को खेती पे बार बार फॉलोअप लेते हम बार फॉलोअप लेते मंदिर है आगे बस्ती है पूरी जो बदबू आ रही इसकी आ रही। मैं आपने जो है इलेक्शन के वक्त में वादा किया था कि अगर आप ये प्रभाग नंबर 1 से अगर हमारे चारों नगर सेवक चुन के आते हैं तो मैं ये कचरा डिपो हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, इस तरह का वादा किया था। तो क्या है उस वक्त वादे? देखिए, आज चारों सम्मानीय नगर सेवक और हरसुल गांव के प्रतिष्ठित नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, हमारे महिला यहाँ मौजूद है। आपने जो सवाल किया, इलेक्शन में जो हमने लोगों को आश्वासन दिया था, वादा किया था, हम जब 16 तारीख को जब रिजल्ट आए और चारों नगर से चुन के आए तो 17 तारीख से हमने हरसुल परिसर प्रभाग क्रमांक 1 में चारों नगर सेवक ने सर्वे चालू किया। कचरा डिपो यहां से हटना चाहिए या नहीं चाहिए। तो 60% लोगों की डिमांड आई हमारे सामने। अगर कचरा डिपो हम यहां से हटा देंगे हरसुल परिसर से, हरसुल प्रभाग नंबर 1 का कचरा हम कहां पे इसको डालेंगे, तो इसकी पर्याय हमने ऐसी निकाली है। लोगों ने कहा कि भाई हमको बात से दिक्कत है, गंदा पानी हमारे जो बोर्ड है इसमें आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, और बदबू और बात बिल्कुल इस परिसर में नहीं होना चाहिए। तो हमने जब यह सर्वे किया 2 दिन पहले आके, ये डिपो के अंदर, कचरा डिपो के अंदर हरसुल में जो डिपो है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके सामने अपने खुद यहाँ मौजूद है, जो टैंक बनाई है, जो कचरा, जो गीला कचरा आता है, इसका जो गंदा पानी निकलता है, तो ये बाजू में जमा होता है। 75 लाख लीटर की टाकी यहाँ बनी हुई है और इसकी क्षमता है टाकी की 75 लाख लीटर पानी। इसके ऊपर अगर पानी और जमा होता है तो धीरे धीरे ये पानी जो है, ये जो हाउस में से जमीन में जाता है, जमीन में मोड़ना, बाजू में खेती है, यहाँ पे बहता है, और ये पानी बहने की वजह से यहाँ पे स्कूल से, आरबी स्कूल से, मराठी स्कूल से, उर्दू स्कूल से और अनेक गांव के बोर की यहाँ पे बोर डाले हुए हैं। इस बोर में पानी जा रहा है और ये गंदा पानी इस परिसर को मिल रहा है। तो हमारी ऐसी आज महापालिका प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर से हम 15 दिन के अंदर ये जो पानी यहाँ जमा हुआ है, इसकी काम है प्रशासन का, डाली जाए और दूर पे इसमें इसको मिलाया जाए। इसके अलावा तो क्या पर्याय निकालते हैं संबंधित अधिकारी। हमारा ऐसा मानना है चारों नगर सेवक का, हमने जो सर्वे किया, अगर ये पानी रोज क्यों यहाँ से निकलता है, बंद नहीं होता है, तो इस इलाके में इसका बात नहीं होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, पानी में खराबी नहीं आएंगी। हमारा ऐसा मानना है। अगर से ये 15 दिन में पानी यहाँ से नहीं निकालते हैं तो हम ये जो कचरा डिपो हरसुल में एक भी गाड़ी, जितनी जोन से आ रही है, संभाजी नगर एरिया से आ रही है, यहाँ पे डिपो में कचरा आ रहा है, एक भी गाड़ी हम यहाँ से इस कचरा डिपो में गया, हरसुल में हम कचरे की गाड़ी घुसने नहीं देंगे। अगर 15 दिन में संबंधित अधिकारी ये पानी की ऐसे विलेवाट नहीं लगाते हैं, तो अगर कोई पानी की विलेवाट लगाते हैं, लगाने के बाद
यहाँ पे अच्छा मारना चाहिए कचरे को, यहाँ पे जो कचरा जमा होता है। केमिकल तो मारते ही नहीं, हमने भी सर्वे किया, जो केमिकल मारना चाहिए जिससे बात नहीं तो उठती। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मारते ही नहीं। पानी जाने के बाद केमिकल अच्छे से अच्छा मारना चाहिए। दोनों मसला होने के बाद में, हल होने के बाद में भी फिर भी अगर बांस और लोगों को बदबू है और पानी की समस्या, जो गंदा पानी आ रहा है हरसुल परिसर वालों को, ये समस्या नहीं होती है तो पूरी प्रभाग क्रमांक 1 हम यहाँ एक मीटिंग लगाएंगे सर्वपक्षीय, चाहे भाजपा के कार्यकर्ते हो या मनसे के कार्यकर्ते हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम कार्यकर्ते हो, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ते, इस इलाके के 6 नागरिक, 35 नागरिक, अभी हमारे संजू भाऊ आताने यहाँ मौजूद है, सभी गांव के 35 लोग मौजूद हैं, चारों नगर से यहाँ उपस्थित हैं, सब गांव करिए कि हम मीटिंग लगाएंगे और सभी को मैं विश्वास में लेके पूरे गांव को, अभी आपने हमको सवाल किया कि लोगों को आपने आश्वासन दिया था, वादा किया था, अगर यहाँ लोगों की तकलीफ कम नहीं होती है इसके बावजूद भी, तो हम कचरे का डिपो हरसुल से कैसा उखाड़ के फेंकना है, इसको कैसा डालना है, 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण जो भाग आते हैं हमारे इलाके में, जैसे बाजू में सौंगिया है, नायगांव परिसर है, चौका परिसर है, कृष्णवाड़ी परिसर है, इन लोगों को भी तकलीफ नहीं होते हुए, जैसे हमको आदिवासियों को तकलीफ है, हम ये नहीं चाहेंगे जहां से कचरा डिपो उठना और इसका जो आज तकलीफ है हरसुल परिसर वालों को या दूसरे इलाकों में तकलीफ हो, ग्रामीण वालों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जहां पे बस्तियां नहीं है तो ये कचरा कम से कम 10 किलोमीटर दूर ले आने की, भेजने की पूरी ताकत से करेंगे। प्रशासन जो है मनमानी कर रहा है, अगर कोई ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है तो उनके ऊपर 353 की कार्रवाई कर रहा है, गुने दाखिल कर रहे हैं, कैसा देखिए आपको एक बात बोलता हूँ, हमारे सम्माननीय जो महापौर बैठे राजूकर साहब बीजेपी के, और जितने नगर सेवक मौजूद यहाँ पे संभाजी नगर महापालिका में चुन के आया 115 नगर सेवक, ये किसी ने चुन के लाया? जनता ने, और जनता को वोट मारने का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने साहब ने ये अधिकार दिया है। जनता जनार्दन होती है, जनता माई बाप होती है, जनता से बड़ा ना महापौर है, ना कलेक्टर है, ना कमिश्नर है, ना मंत्री है, ना संतरी है। अगर हरसुल परिसर की जनता जिस दिन ठान लेंगी मैं इनके साथ रहूंगा तो ये कचरा उखाड़ने के लिए हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारी ये मांग है कि सिर्फ ये डिपो का जो कचरा है, जो यहाँ पानी दम है, इससे गांववासियों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये काम हमारे जो कमिश्नर साहब है नए अमोल येड़गे साहब और उपायुक्त जो है हमारे भूले साहब, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि संबंधित अधिकारियों को बोलकर जल्द से जल्द यहाँ पर जो तकलीफ लेना चाहिए हरसुल वालों को, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक भी कचरे की गाड़ी 15 दिन के बाद में इस कचरे पे डिपो में गया हरसुल परिसर के शो में भी मैं आने नहीं दूंगा। इनको मेरा मतलब ऐसा कुछ ही नहीं, आश्वासन ही नहीं, चैलेंज है डायरेक्ट, एक भी कचरे की गाड़ी मैं यहाँ पे आने नहीं दूंगा और पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहेगा, 4 नगर के साथ। इतना मैं कहता हूँ। पहले आपके ऊपर गुने दाखिल कौन करेगा? प्रशासन। अरे प्रशासन की ताकत क्या है गुने दाखिल करने की? हरसुल की जनता हमारे साथ है। जनता जब वो N12 के कचरा डिपो पे ऐसे ही एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने और माजी खासदार ने जो आंदोलन किया तो एमआईएम के नगर सेवकों पे गुना दाखिल किया गया। देखिए शहर में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। कचरे का ऐसा ना हो। सुनिए ना, ये जो इनका काम कर रहे हैं इनके तरीके से काम कर रहे हैं, बरोबर है। हरसुल वासियों की ताकत आपको पता चल जाएंगी अगर ये मसला हल नहीं करेंगे तो। ताकत क्या है और हम ताकत जरूरत की है। इस देश के घटना शिवकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें ताकत दिया, हथियार दिया है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक जन 1500 लोग रोड पे नहीं आएंगे, इस इलाके की 1 लाख जनता है, हम पूरी रोड पे लाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ रहेंगी। हमको यहाँ की जनता से ये उम्मीद है। इन्होंने आप सीधे पानी का बंदोबस्त करो तो कचरा डिपो कब हटेगा ये बोलो ना आवाम को। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, आज से हमारी मुहिम चालू हो चुकी है
ये काय के लिए धूप में खड़े 12 बजे, काय के लिए धूप में खड़ा हूं मैं? सब ये गांव के लोग, प्रतीक लोग काय के लिए खड़े हैं? कब तक हटेगा कचरा? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, हमारा पहला डिमांड ये है, अगर हम यहाँ से कचरा डिपो आज हटा देंगे तो हरसुल प्रभाग क्रमांक 1 यहाँ का कचरा हम कहाँ डालेंगे? तो हमारा ये डिमांड है कि भाई सबसे पहले लोगों की भी डिमांड है, यहाँ पे सिर्फ पास ही नहीं आना चाहिए, लोगों को बदबू नहीं आना चाहिए। जो पानी में जो पानी डम हो रहा है, इसको ऐसे पर्याय निकालना अधिकारियों का काम है। कम से कम 6 साल से पानी यहाँ डम है, क्या है 6 वर्षों से। तो ये पानी अगर निकलता है तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर के पास आदमी क्यों जाता है कि साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, डॉक्टर ने गोली दिया, क्या आदमी नहीं जाता है? बाद में सर दुखा और डॉक्टर के पास जाता है। तो हम भी जो है आज से हमारी मुहिम हमने चालू की है, चालू की ना। डॉक्टर ने अगर इलाज नहीं किया तो क्या डॉक्टर को बास बदल आने की डालेंगे? मुहिम हटाने की मुहिम चालू करेगा, कचरा हटाने की? क्या बोले? बास नहीं आना उसकी मुहिम चालू करेगा, कचरा डेपो हटाने की? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तुम बार बार मुझे क्या करो, मेरा जो जबान है इसको तुम उछालने की कोशिश कर रहे हो। मैं बोलता हूँ मैं आपको वही एक मिनट मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, ये देश की जो घटना है, जो महापुरुष साहब ने बनाया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इनकी विचारधारा पे हम चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से हम काम करेंगे। साहब ने जो हमको अधिकार दिया है, आज से हमारा आंदोलन बोलो या जो भी कार्य हमारा आज से चालू किया हमने। आप कानून हाथ में लेंगे नहीं, प्रशासन को हम कायदे के साथ काम करने की कोशिश देखिए, मनाने की कायदा हाथ में हम क्यों लेंगे? क्यों? अरे गांव हमारे साथ है, बराबर है। महापौर साहब से हम बात करेंगे, हमारे अभी समीर भाऊ है, इतने अच्छे महापौर है, पहिया निकाल लेंगे। अभी नए कमिश्नर साहब आए, हम इनको मुद्दत दे रहे हैं ना 15 दिन की, और ये अगली लेने हाथ में लगाएंगे तो गांव कभी की मीटिंग होगी, हाथ में लेंगे। अगर ऐसा कुछ सबने गाँव वालों ने बोले तो नवी कंपनी आई, कचरा डिपो हमारी हटाने की मांग आज भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन पत्रकार साहब तुम है ना, मेरे घुमा के घुमाओ मत, सुनो, वादाताओं से वादा किए थे, बिल्कुल वादे पे हम खड़े उतरेंगे। हमारा वही बोलना है, हमको चारों नगर सेवक को यहाँ की जनता ने चुन के दी है, इनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, तो इस तकलीफ को हम यहाँ से मुक्त करेंगे। अगर ये तकलीफ मुक्त नहीं करेंगे, अभी हमारे हाथ में नहीं है ना, आगे करेंगे अपने, हम टाइम दे रहे 15 दिन का। 15 दिन में अगर ये पानी यहाँ से हम नहीं हटाएंगे तो इसके बाद गाँव करो की मीटिंग होगी और इसके बाद हम फैसला लेंगे। किया था कि ये हरसुल जो कचरा डैम्प है, यहाँ पर सिर्फ जोन नंबर 4 का यानी सिर्फ 14 वार्ड का कचरा आएगा। जाहिर सी बात है, कम कचरा आएगा तो कम बात आएगी। तो हमारी प्रशासन से ये भी डिमांड है कि ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ जोन नंबर 4 का ही कचरा आना फिलहाल में, जब तक कि नया कचरा प्लांट कहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होता, दूसरी तरफ जो बन के तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक कि ये कचरा प्लांट जो है तो सिर्फ यहाँ पे 14 वार्ड का कचरा आना चाहिए। अभी यहाँ पर हो रहा है ऐसा कि 40 वार्ड का कचरा आ रहा है, तकरीबन 150 मेट्रिक टन रोज का कचरा यहाँ पर आ रहा है। इतनी बदबू आ रही है यहाँ से 3 किलोमीटर तक। वो जो मयूर पार्क एरिया है, पर हरसुल एरिया तो है, मयूर पार्क तक जो है तो इसकी बदबू जा रही है, इधर पूरी सईदा कॉलोनी अंबर हिल तक इसकी बदबू जा रही है। तो नागरिक काफी यहाँ पे त्रस्त है। और हमारी जो इम्तियाज जलील साहब ने जो वादा किया था हरसुल के प्रभाग की जनता से कि ये कचरा प्लांट उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए। उस दिशा में हमारे प्रोसेस है। देखो, हर काम की कोई भी एक प्रोसेस रहती है। आप डायरेक्ट बोलेंगे ऐसा कर दो वैसा कर दो तो वैसा तो नहीं होगा, प्रोसेस है। प्रोसेस के तहत हम जो है तो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हरसुल प्रभाग की पूरी जनता, हरसुल प्रभाग की जो सब समाज के लोग, चाहे इसमें सब समाज के लोग आ गए, हमारी एकता यहाँ पर पहले से ही है और अभी भी कायम है। हम सब लोग, अगर ये कभी मसला हल नहीं होता है तो हम सब लोग यहाँ पर रोड पर उतरेंगे और यहाँ पर जो है तो प्रशासन को भी हम ये इशारा दे रहे हैं कि हमारी मांगे अगर कभी मंजूर नहीं की गई तो पूरे गांव करीब पूरे हरसुल प्रभाग के लोग 1 लाख लोग यहाँ पर रास्ते पे उतर जाएंगे। फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप अभी जो है तो उसकी पर्यायी व्यवस्था की जाए और हमारी बात को जो है तो उसके ऊपर अमल किया जाए। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले विरोधी पक्ष नेता साहब समीर साजिद बिल्डर साहब यहाँ पर आकर गए थे। उन्होंने भी इसका मुआयना किया और वो भी जो आए थे इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर ही वो आए थे यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आकर गए, हम सब नगर सेवक भी मौजूद थे उनके साथ में। इस काम में एमआईएम पार्टी का और इम्तियाज जलील साहब और समीर साजिद बिल्डर साहब, इन सबका हमको पूरा पार्टिंबा है। इन्होंने हमको बोल दिया मिलनी चाहिए। जो बदबू से लोग खाना खाते टाइम में बात आई थी साहब, आप ये बस्ती देखो बाजू में, इसको लगकर ही बस्ती है, एकदम दाट लोग बस्ती है। तो खाना खाते टाइम में बदबू आती है
तो लोगों ने खाना खाना या क्या करना। लोग बहुत परेशान हैं इससे, और लोग जो है तो अगर प्रशासन कभी मांगनी मान्य नहीं करता है तो हम लोग जो है तो लोकशाही मार्ग से हम रास्ते पे उतरेंगे।